बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने बेल वाली सब्ज़ियां लगाई हैं जैसा कि कद्दू, घिया तोरी या करेला, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है। वीडियो के शुरू में आपने जो कीड़ा देखा है इसको ऑरेंज पम्पकिन बीटल या फिर रेड पम्पकिन बीटल कहा जाता है। ये बेल वाली सब्जियों पर किसी भी स्टेज पर हमलावर हो सकता है। इसका हमला इतना शदीद होता है कि ये देखते ही देखते पत्तों को छलनी कर देता है। ये शाम के वक्त हमलावर होता है और सुबह सूरज निकलते ही ये छुप जाता है। जब आपके कद्दू की बेल के ऊपर इस तरह के निशान नज़र आएँ या छोटे छोटे सुराख नज़र आएँ तो समझ लें कि ये रेड पम्पकिन बीटल का अटैक है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री। आपने बस चूल्हे की राख ले लेनी है, वो लकड़ी की राख हो या फिर ओपलों की राख हो। दूसरी चीज़ जो आपने लेनी है वो है मीठा सोडा। अब इन दोनों चीज़ों का आपने एक मिक्सर तैयार करना है। दोस्तों, आपने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आप इस मिक्सर को तैयार करने का तरीका सीख लें। ऐसा ना हो कि आप इधर से सोडा उठाया, इधर से राख उठाई और इसका मिक्सर तैयार किया, अपने पौधों के ऊपर छिड़क दिया और सुबह जब आप देखेंगे तो आपके पौधे जल जाएंगे। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आप इस मिक्सर को बनाने का जो तरीका है, इसकी जो रेशो है, आपने सोडा कितना लेना है, आपने राख कितनी लेनी है, अब आपने इससे आगे वीडियो को बड़े गौर से देखना है ताकि आप सही तरह से इस मिक्सर को तैयार कर सकें। तो दोस्तों, आपने इस तरह का एक पैमाना ले लेना है। आप जो भी जिस से भी आप इसकी मेजरमेंट करना चाहें वो कर लें। तो मैंने इस्तेमाल किया एक ये ढक्कन ले लिया है, तो आप इस तरह का एक ढक्कन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मकदार में बनाना चाहते हैं तो आप कोई बड़ा बर्तन ले लें या कोई बड़ा पैमाना ले सकते हैं। आप उससे भी इसको राख की मेजरमेंट कर लें और उसके बाद जो मीठा सोडा है उसकी भी मेजरमेंट उसी पैमाने से करनी है। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जो मीठा सोडा है वो बताई गई क्वांटिटी से ज़्यादा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप मीठे सोडे का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो वो आपके पौधों के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। आप जो भी पैमाना इस्तेमाल कर रहे हैं आपने उसके हिसाब से 20 हिस्से राख ले लेनी है। जो चूल्हे की राख है वो आपने इस्तेमाल करनी है। लकड़ी की राख हो या फिर ओपलों की राख हो, वो आपने 10 पैमाने जो है वो आपने 20 पैमाने जो है वो राख के लेने हैं और एक जो पैमाना है वो आपने मीठे सोडे का इस्तेमाल करना है। ये बात आप अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि एक ही पैमाना आपने मीठे सोडे का इस्तेमाल करना है। एक से ज़्यादा आपने बिल्कुल भी मीठा सोडा इसके अंदर शामिल नहीं करना। 20 पैमाने आपने राख के लेने हैं और एक पैमाना आपने इसमें मीठे सोडे का डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि इसमें कोई मीठे सोडे की जो डली वगैरह ना रहे। दोस्तों, ये आपका मिक्सर तो हो गया तैयार। अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, किस वक्त आपने अपने पौधों के ऊपर इसका छिड़काव करना है, ये भी बहुत अहम मसला है। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपकी जो कद्दू की बेल है या करेले की बेल है या फिर घिया तोरी की बेल है, अगर उसके ऊपर ये जो रेड पम्पकिन बीटल है इसका अटैक नहीं हुआ तो आप अटैक से पहले इसके ऊपर सिर्फ जो राख है ना, लकड़ी की राख, आप इसको ही छिड़क तो आपके पौधे इसके हमले से महफूज रह सकते हैं। दोस्तों, अब आ गया मसला कि आपने इसको जो हमने मिक्सर तैयार किया है उसको कब इस्तेमाल करना है। दोस्तों, आपने सुबह के वक्त इसको इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि जो रेड पम्पकिन बीटल है इसका अटैक जो है पौधों के ऊपर वो शाम के वक्त होता है। तो आपने मगरिब से थोड़ी देर पहले आपने तमाम पौधों के ऊपर इसका छिड़काव कर देना है। दोस्तों, एक बात का ख्याल रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा पत्तों के ऊपर इसको नहीं डालना, बस थोड़ा थोड़ा आपने डालते जाना है ताकि इसके ऊपर जो वो आके बैठेगा तो इसके पत्तों को खाएगा नहीं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।